फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो है पढ़ेंगे जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बस आपसे एक निवेदन है कि यदि किसी के सिलेबस में फजी सेट्स है तो हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर हम एमएससी का फजी सेट करा रहे हैं। यदि आपके कोर्स से रिलेटेड है तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उस चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जो है डायरेक्ट वहां पर उस चैनल के पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमारा सेकंड चैनल है, फिर कृपया दोस्तों उसको भी सपोर्ट करिएगा जिस प्रकार से आपने इसको भी किया था। ठीक है, देखिएगा थोड़ी मेरी जो है स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। कल भी मैंने एक बना दिया था ऐसे ही। देखिए कैसे समझिएगा, जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले आप ये मानकर चलिएगा, आपको तो ये जो लेगुरे पॉलिनोमियल दिख रहा है तो इसको तो आपको थोड़ा बहुत इसको भी सीख करके जाना है पेपर में। ठीक है, आप ये ना सोचिएगा कि हमारे सिलेबस में सिर्फ जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़कर जाएं, इसको बिल्कुल हम छुए ही ना। ऐसी गलती नहीं करिएगा। मुश्किल से आप जो है एक एक्स्ट्रा दिन ले लेना, मतलब पहले पढ़ाई कर लेना, एक मतलब एक्स्ट्रा दिन से पहले कर लेना पढ़ाई। क्योंकि देखिए जो पेपर बनाता है तो वो तो ये मानकर चलेगा कि आपने लेगुरे पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, तो वो क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड दे सकता है। तो आपको लेगुरे पॉलिनोमियल्स भी पढ़ करके जाना है। ठीक है, फिर जनरलाइज जो आपका है वो अभी हम करा ही रहे हैं, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से कर लेंगे आप। चलिए देखेंगे हम यहाँ से। पहले हम चूंकि पहला जो है वो खाली इंट्रोडक्शन टाइप्स का है, इसमें कुछ नहीं है। डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइंड जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल्स कैसे होता है। फिर इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो रहता है हमारा रिकरेंस रिलेशंस, वो सभी रिकरेंस हम करा देंगे। और जो उसकी रॉड्रिक बनता है, जो भी कुछ बनते हैं जनरेटिंग फंक्शन, वो सभी हम जो है करा देंगे आपका जो, और न्यूमेरिकल भी करा देंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। सबसे पहले आप देखेंगे तो हमें पहले डिफाइंड कैसे करना है तो वो हम लिखें दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देख लीजिए। वी डिफाइन द जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल इसको डिफाइंड इस प्रकार से करते हैं, ln और इधर पे एल्फा लगा दिया जाता है ऑफ x। ठीक है, वी डिफाइंड द जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल ln ऑफ x इज कितना होता है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमारा डिफाइंड होता है ln ऑफ एल्फा। ठीक है, और ऑफ x बराबर यहाँ से आपका जो है m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर m। ठीक है, 1 प्लस एल्फा सफिक्स n x की पावर n। ठीक है, m हो जाएगा। इसी प्रकार से m फैक्टोरियल और हो जाएगा n माइनस m का फैक्टोरियल 1 प्लस एल्फा सफिक्स m। ठीक है, तो ये जो आपका है वो इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है आपका ये जो है यहाँ। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्या, ये हमारा डिफाइंड होता है इस प्रकार से। चाहे तो इसका जो निकलता कैसे, इसका प्रूफ भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि प्रूफ करने के लिए आए कि ये प्रूफ कीजिए तो इसको है ना, सबसे पहले हम जनरेटिंग फंक्शन से इसका जो है प्रूफ करते हैं। वो जनरेटिंग फंक्शन जस्ट आपका लेगुरे जैसे लेगुरे पॉलिनोमियल था उसी के वेस्ट होता है। ठीक है, यदि थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ से नहीं करके रखना है। बस आपको एक जो है जिस प्रकार से आप कई डेरिवेशन करते हैं उसको लेकर के चलते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक फंक्शंस को लेकर चलेंगे। किसको, एक जनरेटिंग फंक्शंस को लेकर चलेंगे। चाहे तो हम आपको अगले वीडियो में उसका प्रूफ भी दे देंगे। ठीक है, अभी हाल यहाँ से शुरुआत कर लीजिए। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से, लेट जनरेटिंग फंक्शन हमने लगभग ज़्यादातर जनरेटिंग फंक्शंस भी कराए हुए हैं आपको। ठीक है, जनरेटिंग रिलेशन या फंक्शन कुछ कह दीजिए,
रिलेशंस क्या होते हैं, वो होता है आपका ई एक्सपोनेंशियल पावर टी। इसको हल करेंगे तो आपको जो है ये वाला जो लेगुरे पॉलिनोमियल इतना पद आपको मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, यानी क्या F01, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस, इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा, ठीक है। फिर आपका सेमी कॉलन है, फिर है आपका माइनस का एक्स टी बराबर में समीशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, और फिर आपका एल एन ऑफ एल्फा ऑफ एक्स, ठीक है, टी की पावर n, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस एल्फा और सफिक्स n। देखिए आप ऑलरेडी जो है इस टाइप की जनरेटिंग रिलेशंस का बहुत पहले करके मतलब सीख चुके हैं, आपने हर जगह पढ़ा है, बेसल में पढ़ा है, लेजेंडरी में पढ़ा है ना, हर्माइट पॉलिनोमियल में जनरेटिंग रिलेशंस पढ़ाए हैं, तो इसी प्रकार से तो लिए जाते हैं वो, है ना। लेकिन फिर भी हम इसका आप यदि सोच रहे हो प्रूफ करा दें तो प्रूफ भी हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, डोंट वरी। तो देखिए यहाँ से क्या है, इतना आ गया, इतना आ जाने के पश्चात यहाँ के इसको थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है। अभी आपने 0 1 आपको दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 0 1, और 0 1 के फॉर्म में आप जानते हैं उसको बेसल फंक्शंस को डिफाइंड हम कर सकते हैं। तो आपने बेसल फंक्शंस तो पढ़ा ही होगा, तो बेसल फंक्शंस का जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस होता है उसको हम लेकर के इसके अकॉर्डिंग खोल देंगे, तो हमारा जो है जनरेटिंग ये निकलने के चांस होंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अभी आप लगाते थे कोई भी जनरेटिंग रिलेशन निकालते थे, क्या प्रोसेस होती थी, आप इसको बराबर में रखे रहते थे, है कि नहीं है, और जो है आप इसको भी हल करते थे, फिर टी की पावर n के गुणांक की तुलना कर देते थे, तो अपना जी आ जाता था। तो पहले तो आपका इसका भी एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा ना इस वाली डेफिनेशन से, तभी तो आप टी की पावर n के गुणांक की तुलना करा पाएंगे, है कि नहीं है। तो पहला लॉजिक तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि हमें टी की पावर n से मल्टी मतलब जो है वो करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना होगा, है ना। अब एक बात, यदि आप सोचेंगे कि हम जो है 0 F1 का डायरेक्ट हम खोल लेंगे तो डायरेक्ट हम कराएंगे तो फिर नहीं निकल पाएगा जी, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 प्लस एल्फा सफिक्स n चाहिए जी, कहाँ से लाएंगे जी, तो चलो ठीक है यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के पद जी कहाँ से लाएंगे, इस इतने भर में तो आएगा नहीं, उसको काफ़ी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट हम यहाँ से लेंगे बेसल फंक्शंस की जो डेफिनेशंस को उठाएंगे, ठीक है। तो आपने बेसल फंक्शंस क्या पढ़ा था, चलिए मैं उसको दूसरे आपको पेन से डिफाइंड कर दे रहा हूँ। आपने बेसल फंक्शन कैसे डिफाइंड किया था आप जानते हैं, सिंस बी नो डेट कह दीजिए, बी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि जेड जे एन ऑफ जेड बराबर क्या होता है, ये होता है Z/2, ये आपने खींच पढ़ा होगा बेसल फंक्शन में, है ना, बटे में गामा 1 प्लस n, ठीक है। और फिर आपका होता है F01, यहीं से तो हमें आइडिया लग गया F01, ठीक है। और यहाँ पर ये इस प्रकार से फिर आ जाएगा 1 प्लस n, फिर आपका हो जाएगा क्या माइनस का Z²/4, ठीक है। इतना जी हमारा जो है आ गया। अब हमें थोड़ा सा अब सोच रहे हो डायरेक्ट हम लगा दें, तो डायरेक्ट में आप परेशान हो जाएंगे कैसे क्या आएंगे स्टेप, है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी कंपेयरिंग करानी है, थोड़ा सा देखना, देखिए यहाँ देखिए जिससे मिलाइए पहले, यहाँ माइनस है, यहाँ देखो एल्फा है तो यहाँ क्या है एन, तो मतलब एल्फा बराबर क्या मिल गया आपको एन मिल गया, तो बस यहीं से करा दीजिए, फिर आप जो है फॉर्मूला यहीं बना दीजिए, इसमें पुट करेंगे हम, पुटिंग एल एन बराबर एल्फा, कैसे पता लगाया हमने, यहाँ से एक सा बनाने के लिए, और हम क्या पुट करेंगे इसको, जैसे आप उनको डायरेक्ट नहीं पता चल पा रहा है तो इसको यहाँ लिख लीजिए -Z²/4 बराबर, तो यहाँ से आपको Z बराबर हल करना, तो पहले हल कर लीजिए माइनस का XT, क्या हो जाएगा माइनस का XT, इसको हल कर लीजिए, माइनस माइनस से कट जाएंगे आपके, ये वहाँ पहुँच जाएगा, इम्प्लाई Z बराबर क्या आ जाएगा, अब देख रहे हैं यहाँ ये 2 √XT बन जाएगा, नहीं बन जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकला के आ जाएगा 2, एंड इसका ये रूट में ही रहेगा हमारा, ठीक है। इतना समझ गए, यानी आपको n बराबर एल्फा रखना है और z की जगह पे 2 √XT रख देना है, तो आपका जो है इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो निकल के आ जाएगा इसके टाइम में, तो रख दीजिए इसी वाले में, तो रखिए, तो आ जाएगा जे एल्फा हो जाएगा, अब क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो n है तो एल्फा,
तो यहाँ से आपको क्या कर देना, सिंपली यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो देखिए कैसे, अब देखिए एन की जगह पे अल्फा रखना तो अल्फा हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जेड की जगह पे रखेंगे 2√xt, ठीक है, बराबर। अब z/2, जेड की जगह पे अपन क्या रखेंगे, देखिए समझिएगा, जेड की जगह पे हमें रखना है आपको 2√x, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ बचेगा √xt, नहीं बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा, ठीक है, और बटी में हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, गामा 1+अल्फा, ठीक है जी, बन गया। इसी प्रकार से इसको हम रखेंगे तो F01 माइनस, इस प्रकार से सेमीकोलन 1+अल्फा, ठीक है, और फिर सेमीकोलन, और इसको करेंगे तो हमारा बन गया 2√xt, 2√xt। देख नहीं, यहाँ पर अब ये वाला मान है यहाँ पर रखना है, तो रखो ये, इतना नहीं, सॉरी, यहाँ देखो ये रखेंगे मान पूरा उठा करके, इसकी जगह जेड की जगह, तो कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का xt आएगा, कितना आएगा, माइनस का xt। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम बन गया कि नहीं बन गया हमारा। बस हमें क्या करना है, इसकी जगह पे हमें क्या रख देना, ये वैल्यूज, तो इसको एम्प्लॉय डेट ऐसे चिन्ह लगा के ऐसे कर लीजिए पहले, तो 0f1, ठीक है, माइनस के सेमीकोलन 1+अल्फा सेमीकोलन माइनस का xt, तो ये है बराबर में। अब इसको यहाँ जाएगा तो जी यहाँ पहुँचेगा, तो बनेगा आपका जे अल्फा 2√xt, ठीक है, और फिर आपका गामा 1+अल्फा, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, जी देखो जी xt को हम क्या लिख, ये जो है 3/पावर बन, मतलब 1/2 बन जाएगी, तो ये बन गया हमारा xt की पावर 1/, मतलब अल्फा/2, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यूज हमें क्या है, मिल गई हैं, नहीं मिल गई हैं, ये वैल्यू उठा करके हम इसमें रख देंगे तो हमें एक रिलेशंस और मिल जाएगा, है ना, वो हम न्यूमेरिकल में ऐसा इस्तेमाल करेंगे उनका, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। तो पहले उस रिलेशंस को और लिख लीजिए, क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए e⁻t, वो जी ऊपर पहुँचा देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, तो अपना क्या बन जाएगा, xt, यहाँ पर क्या हो जाएगा, xt पे पावर -अल्फा/2, ठीक है, और फिर आपका गामा 1+अल्फा, ठीक है, और क्या बचा अपना, ये वाला पद बचा है ना, और इसको लिख सकते हैं जे अल्फा, और यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, 2√xt, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा समीशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, बाकी तो यही है हमारा सेम टू सेम, तो ln ऑफ अल्फा यानी जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, t की पावर कितना हो जाएगा, n बटे में हमारा 1+अल्फा सफिक्स कितना हो जाएगा, n। तो ये वाला भी आपको जो है इसको रखना है तैयार, है ना, ये न्यूमेरिकल में लगेगा तो एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी कभी कभी जो किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यदि इसको प्रूव करने के लिए आए 1-2 नंबर में तो कर देंगे आप, या तो MCQ में बन जाए तो MCQ में कर लेना है। कैसे, सबसे पहले कुछ नहीं है, आपको ये जनरेटिंग रिलेशंस आप जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन कराना इस फॉर्म में, तो यहाँ से बस सीधी रख देना, तो इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़े तो चलिए आगे देखेंगे, इसके आगे तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को ले लेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक मतलब इसको लाना, यानी इसको पूरा निकालना, तो हम इसी जनरेटिंग फंक्शंस को हल करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस ले लेंगे, फिर देखते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। तो वो क्या थी, पहले हम उस इक्वेशंस को लिख लेते हैं हम, ठीक है। हमारी इक्वेशंस थी, इसको हम पलट कर लिख लेते हैं, थोड़ी है समझिएगा, कितना, n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी ln ऑफ अल्फा ऑफ xt पावर n बटे में हमारा है 1+अल्फा सफिक्स n, ठीक है, ये है। और यहाँ से हम बराबर में हमारा ये वाला फंक्शन है क्या, e⁻t f(0)(1), यहाँ पर माइनस सेमीकोलन 1+अल्फा, और यहाँ पर माइनस का xt। तो अब इनका एक्सपेंशन आपको खोल देना है, इनका क्या कर देना है, आपको एक्सपेंशन खोल देना है। खोलिए, आप देखते हैं e⁻t का एक्सपेंशन क्या होता है, सिंपल है आपका, जी बढ़ता है, मतलब
ये जीरो रखते जाएंगे, क्रम से बढ़ेगा। तो ये कैसे आपको खुलता है, इसका आपको तो याद रखना ही रखना है ना। फैक्टोरियल मतलब ये क्या है, एक्सपेंशन है आपका e⁻ का। क्या होता है, n बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, और t⁻n बटे में n फैक्टोरियल। ये किसका प्रसार हो गया आपका, e⁻t का। यही तो होता है आप एक्सपेंशन क्या होता है, e⁻x का 1 + x² बटे 2 फैक्टोरियल, है ना। इसको हमने इस प्रकार के रूप लिख लिया तो ऐसा बन जाता है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आपने e⁻x का प्रसार पढ़ा, क्या यहाँ से पढ़ा है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। आपने पढ़ा है 1 + x² बटे में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पर x³ बटे में 3 फैक्टोरियल। इसको अपन 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, इसको हम 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या। देखो इस प्रकार से डॉट डॉट चलता जाता है ना। तो देखिए ये वाला देखो, इसको यदि हम थोड़ा इन जनरल इसको लिखना चाहें फॉर्म में, तो समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ समझिए, यहाँ देखिए 1 है, मतलब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0। देखो क्रम से बढ़ रही, तो मतलब x तो x, सब में x आ रहा तो x, और गिनती कहाँ से पढ़ रही है, 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो मतलब ये हो गया x⁻n, और यहाँ पर भी सेम गिनती पढ़ रही, तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल। तो बन गया ना, वही यहाँ पर t था, ठीक है। तो इतना आपको आ गया समझ में। अब हम इसका मतलब डेफिनेशंस खोल लेंगे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस की। तो क्या आएगी हमारी, इसका भी हम समेशन ले लेंगे। तो m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, -1 की पावर यहाँ से हमारा m, ठीक है, और x⁻m, t⁻, क्या है m। जी तो हमारा सेम मतलब ये जो है दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं हमने डायरेक्ट रख दिया, आपको ये नहीं समझिएगा, आपका एक्सपेंशन खोलेंगे तो ऐसा बनेगा -x⁻n आएगा। तो इनको हमने अलग अलग तोड़ के लिख लिया, माइनस बनाएगा इसमें, तो -1 हमने अलग लिख लिया, ठीक है। और हमने जो हमारा x⁻m आएगा, मतलब जो x⁻m आएगा तो हमने m लिख लिया, और t⁻m आएगा तो t⁻m लिख लिया, ठीक है। वो बटे में हमारा देख सकते हैं कि आएगा ये वाला टर्म, है ना। तो यहाँ पर 1, ये तो खाली पद को दर्शाता है जी, ठीक है। तो 1 + अल्फा सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, m, और यहाँ पर बन जाएगा m फैक्टोरियल। दोनों की डेफिनेशंस खोल दिया। अब इनको दोनों को मिला देना है, थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, मिला देंगे हम। समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, समेशन m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर m, और x⁻m, t⁻n + m, ठीक है, और आपका है 1 + अल्फा सफिक्स m, ठीक है, फिर है आपका n फैक्टोरियल, फिर है आपका m फैक्टोरियल, ठीक है। इतना कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, आपने हमने बताया आपको t⁻n बनाना है, और आपने एक इसके लिए हमने आपको जो पढ़ाए थे, हमने जो यहाँ पर थी वो सीरीज हमने चारों करा दी थी MSc में। तो उसके लिए हमने क्या है, या तो हमने डायरेक्ट बताया था कि आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया था कि आप रिप्लेस करा दिया करें। क्या हम n की जगह पर रिप्लेस कर दें, यदि क्या कर दें हम, n की जगह पे n - m रिप्लेस करेंगे तभी तो t⁻n बनेगा। या तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, या इसके लिए मैंने 4 जो है आपको पिरमिलीन जब कराई थी वहाँ पर हमने बताया था, है ना। तो यानी चारों प्रॉपर्टी, चारों लेमा कराए थे, वहाँ लेमा में का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेमा चाहे तो मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें जो लेमा है चाहे तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, आपको नोट के तौर पे चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए, चाहे या फिर लेमा कर लीजिएगा। वो क्या होता है समझिए, n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर a के सब n इस प्रकार से कोई फंक्शन बना हो, तो हम जो है सिंपली इस पे ऐसा कर सकते हैं, n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेशन, यहाँ पर k बराबर 0 से लेकर यहाँ पर n बन जाएगी लिमिट, और a आपका ये फंक्शन है, और यहाँ पर k, ठीक है, k n - k हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो हम m की लिमिट यहाँ करते हैं, तो मतलब जो लास्ट वाला टर्म होता है, लास्ट वाला क्या है टर्म आपका, देख रहे हैं n है, तो n की जगह पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, n - k हो जाएगा। तो वही तो हम रिप्लेस करा रहे हैं। तो ये वाला लेमा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगाइए यहाँ पर, तो ये वाला तो लगाएंगे तो हमारा आएगा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी ln ऑफ अल्फा
ऑफ एक्स टी पावर एन 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा बनेगा एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेशन एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब देखिए अब इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पर क्या आएगी, एन आएगी, ठीक है, एक परिमित लिमिट, ठीक है। एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, बाद में बताएंगे इसका लॉजिक, फिर से हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, कर लिया। अब देखो आपको एम की जगह पे एन बना रहे हैं तो मतलब रिप्लेस क्या होगा, एन माइनस, यहाँ के की जगह पे क्या है, एम है, तो एन माइनस एम रिप्लेस होगा। तो कराएंगे हम, क्या होगा यहाँ से -1 की पावर, इसमें एन है ही नहीं है तो ज्यों कहते हो, एक्स की पावर एम ज्यों कहते हो, लेकिन इसमें रिप्लेस होगा तो यहाँ पर देखो एम से एम कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एन, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ के कुछ है ही नहीं है तो यहाँ पर भी एम, और यहाँ बन जाएगा एन माइनस एम फैक्टोरियल, और यहाँ से बन जाएगा आपका एम फैक्टोरियल, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो अब नहीं होनी चाहिए वैसे, है ना। तो यहाँ से आपने ये है इतना कर लिया। अब देखो टी की पावर यहाँ बन गया, टी की पावर एन यहाँ बन गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं, बाकी हमारा जो है रिलेशन निकल आएगा। तो यहाँ से हम क्या कराएंगे, यहाँ से कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी पावर एन, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ से आपको बन जाएगा एल एन ऑफ एल्फा ऑफ एक्स बराबर, इसकी जगह पे देखो इसको जो ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नहीं है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, देख सकते हैं ना। यहाँ देखिए ये पद इसमें तो दिया नहीं गया, यहाँ डिवीजन में तो ये वाला यहाँ पद आपका चला जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए उतने से गुणा उतने से भाग कर लेंगे, लिया, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन से मल्टीप्लाई कराया 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन, तो देख सकते हैं ये तो इसके लिए इसके उसमें चला गया है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो ऐसा आ जाएगा। या फिर कई तरीके हैं, या फिर आप टी की पावर गुणांक की पूरा यहाँ रख दीजिए और पूरा यहाँ रख दीजिए, और जो कट रहे हैं कट कर दीजिए, ऐसे कर ले सकते हैं ना। तो यहाँ से आपका कराएंगे तो ये तो अपना चुक गया है। चलिए ऐसा करते हैं, इसको चाहे तो आप मत लिखिए क्योंकि हमने लिख दिया है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम टी की पावर एन में कितना गुणांक है ये लिखा है तो पूरा लिख लीजिए। चलिए आपको भेर में तो नहीं रखेंगे, पूरा लिख लीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे आप टी की पावर एन में आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं ना, तो इस वजह से। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एन वाला समाकलन है तो एन वाला समाकलन भी है, तो ये तो अपना कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, समेशन एम बराबर 0 से लेकर, अब देखिए एन देख यहाँ पर समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है आपकी, ठीक है। यहाँ देखना है आपको एन की लिमिट, यहाँ बहुत विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको विशेष जो है एन का मान इन्फिनिटी भी मिल जाएगा, कहाँ एन का मान कहीं कहीं पे इन्फिनिटी रखा होगा तो ये न समझिए कि मतलब गलत है, ये इन्फिनिटी के लिए भी सत्य हो जाती है सीरीज, क्योंकि हमने खाली रिप्लेस एन की जगह पे एन माइनस एम किया है, और जी कहाँ तक वैल्यू थी, अनंत तक थी, अनंत में यदि थोड़ी वैल्यू निकाल भी दें तब भी वो जो है ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जो है स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हमने जो है एन की मतलब जो है एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी लिखा था, क्या लिखा था, एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। यदि ऐसा भी लिख कर नया, यदि ऐसा भी लिख कर आए, इसको भी आप ऐसे भी लिख लेना, नहीं तो आप सोचेंगे कन्फ्यूज हो जाए एक्स में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप एम बराबर 0 से लेकर एन -1 की पावर एम 1 प्लस एल्फा सफिक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एम बटे में यहाँ पर एम फैक्टोरियल एन माइनस एम फैक्टोरियल और 1 प्लस एल्फा सफिक्स अपना एम। तो इसका ऐसा भी लेते हैं, मतलब यहाँ पर एन भी लिमिट होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो हमने देखो यहाँ से भी कर दिया, ठीक है। इतना समझ गए। तो एम बराबर 0 से लेकर एन, यहाँ पर हमने कितना गुणांक में है, जी वाला जी हटा दिया हमने, ठीक है, इतना ले रहे हम, तो -1 की पावर एम, ठीक है, एक्स की पावर एम बटे में 1 प्लस एल्फा सफिक्स एम एन माइनस एम फैक्टोरियल, और यहाँ से हमारा एम फैक्टोरियल, ठीक है। हमको इतने की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ भेज देंगे, तो ऐसे में भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो एल एन ऑफ एल्फा ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, चूँकि ये हम लिमिट तो एम की है तो इस पर कोई डिपेंड नहीं हो रहा है कि नहीं, एम की लिमिट लिए हम, तो एम बराबर 0 से लेकर एन, फिर आपका आ जाएगा क्या, -1 की पावर एम
1 प्लस एल्फा सफिक्स एन और फिर एक्स की पावर एम बटे में 1 प्लस एल्फा सफिक्स एम 1 माइनस एन माइनस एम फैक्टोरियल और यहाँ एम फैक्टोरियल। तो देखो आपने ये कर लिया है ना, तो हमने इसकी अथवा में वैसे ही बताया है, अथवा में आपका जो है यहाँ एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी भी आएगा तब भी आपका जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके आगे हमें थोड़ा सा और है, इसी का थोड़ा और हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं। देख सकते हैं माइनस एम फैक्टोरियल का फॉर्मूला जानते हैं तो एक नया रूप भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्या यहाँ पर देखिएगा, आप जानते हैं सिंस चूँकि आप जानते हैं एन माइनस एम फैक्टोरियल बराबर क्या होता है -1 की पावर एम। ठीक है, एन फैक्टोरियल यहाँ पर एम कर लीजिए। ठीक है, ये एम पावर होती है। ठीक है, बटे में हमारा हो जाएगा माइनस एन सफिक्स में क्या हो जाएगा एम। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको आप यहाँ कर लीजिए और एन यहाँ ले आइए तो आपका बन जाएगा क्या माइनस एन सफिक्स एम। ठीक है, और बटे में एन फैक्टोरियल बराबर में हो जाएगा, ये यहाँ पहुँचा, ये बटे में पहुँचा और -1 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से एम, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एन माइनस एम फैक्टोरियल। तो देखो इतने की वैल्यू आपको यहाँ पता है, देखो देख सकते हैं, देखो देखो ये है, इसकी और इसकी आप रख सकते हैं तो एक आपको नया रिलेशन मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा तो यहाँ से देखिएगा, तो आप रखेंगे वहाँ से तो आपको मिलेगा आप क्या एल एन ऑफ एल्फा सफिक्स में मतलब ये एक्स हो जाएगा बराबर, अब उसको आप चाहे तो बाहर कर सकते हैं जो वैल्यूज हैं, करना हो तो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत बात, ये अपना ये था। और एन फैक्टोरियल यहाँ से देख रहे हैं, एन फैक्टोरियल आपका कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, समीशन एम बराबर 0 से लेकर एन और माइनस एन और एम, जी वैल्यू रख दी हमने, जी वाली दोनों इनकी जगह पे। ठीक है, और एक्स की पावर अपना क्या हो जाएगा एम बटे में हमारा 1 प्लस एल्फा सफिक्स एम और फिर हमारा एम फैक्टोरियल। तो दोस्तों इस वाले जो फॉर्मूला है आपका, इसको भी आपको जो है माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, इतना आप समझ गए। और भी आप जो है और भी फॉर्म इसको याद रख सकते हैं, जी वाला क्या, इसको आप डेफिनेशंस बना सकते हैं। कैसी, एल एन ऑफ एल्फा सफिक्स एक्स बराबर, यहाँ देखिए 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन, ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको तो अलग रख दिया हमने। जी किसका फॉर्म देख रहे हैं, 1 एक नीचे है एक ऊपर है, मतलब एक ये दोनों हैं हमारे, तो ये बन गए हमारा किसका फॉर्मूला F1 F का, है ना। क्या बना यहाँ पे, बना हमारा कितना -n है, ऊपर -n, फिर सेमी कोलन, नीचे क्या लिखा 1 प्लस एल्फा लिखा है, फिर सेमी कोलन और फिर क्या लिखा x लिखा है, तो x आ जाएगा। ठीक है, तो जी आपका एक रूप ये बन गया, आपको न्यूमेरिकल में ये भी आपका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म आपकी ये बन गई है। ठीक है, अब आपको जो है ना इन पार्टिकुलर केस भी इसका है ना, इसमें केस आप लगा सकते हैं इसी वाले में। ठीक है, केस भी यदि आपको वैल्यूज फाइंड करने के लिए आ गया, क्या आपको आ गया एल्फा बराबर 0 रख दें, यदि आप तो एल्फा बराबर 0 रख देंगे तो आपका यहाँ क्या शो होने लगेगा, 0 रखेंगे तो आपका बन जाएगा एल एन ऑफ 0। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस लगाने को मिलेंगे। 1 रख देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 सफिक्स एन बनेगा। चलिए फिर भी रख देते हैं 1 सफिक्स एन, और यहाँ पर रखेंगे क्योंकि 0 रख रहे हैं ना यहाँ पर एन फैक्टोरियल। ठीक है, और F11 माइनस एन कॉमा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और x बचेगा। दिख रहे हैं आप, चूंकि जानते हैं जो 1 आपका सफिक्स एन होता है वो एन फैक्टोरियल के होता है, तो इस प्रकार से जी आपका इतना आ गया, तो जी दोनों कट जाएंगे, आपका सिर्फ बना एल एन ऑफ 0 ऑफ x। इस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, वो एस मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, -n 1 सेमी कोलन फिर आपका x। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जी आपने इतना जी देखो इस प्रकार से जी हमारे न्यूमेरिकल भी लगते जाएंगे, जिस रूप में कहा यदि n का मान 0 कहें तो n के मान 0 से हम जो है हल कर लेंगे। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। चलिए इतना ही आज की वीडियो में रखते हैं, आगे का जो वीडियो रहेंगी, जो भी प्रोसेस रहेंगे आगे का आप पढ़ेंगे आप रिकरेंस रिलेशंस, तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपके 2 रिकरेंस रिलेशंस करा दें, और साथ में हम जो है ट्रिक भी आप चाहते हैं ना इनकी, ये हमारे रिकरेंस याद हो जाए, है ना सभी के। आप चाहे बेसल फंक्शंस का हो, चाहे आप चूँकि जनरलाइज्ड हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस की भी आपको हम ट्रिक प्रोवाइड करा देंगे कि आपको जितने भी रिलेशनशिप्स की होते हैं रिकरेंस रिलेशन, वो आप जो है अच्छे से कंठस्थ कर पाएँ। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।